हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों में देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के ये चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। और आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा स्वरूप की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, पूजा विधि और कूष्मांडा देवी के मंत्र और भोग। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा माँ कूष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक माँ के इस स्वरूप की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, उन पर कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। कूष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा को दही और हलवे का भोग लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, माँ कूष्मांडा को दही और हलवा अति प्रिय है। जो साधक माँ की इन चीज़ों के साथ आराधना करते हैं उन पर माँ सदा कृपा बनाए रखती हैं। माँ कूष्मांडा को आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। हलवे की कई वैरायटी हैं। अगर आप इन 9 दिनों व्रत कर रहे हैं तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं, बादाम का हलवा बना सकते हैं। आप भी, क्योंकि आप भी व्रत रखते हैं, तो इन चीज़ों का, सिंघाड़े के आटा, आलू का हलवा, बादाम का हलवा, इसका आप भी सेवन कर सकते हैं। आप भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि और चौथा नवरात्र व्रत 5 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दोपहर के 1:54 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शाम के 3:45 पर। इस दिन विनायक चतुर्थी और लक्ष्मी पंचमी का व्रत भी रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, देवी कूष्मांडा आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है और इनके स्वरूप की अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और माता सिंह पर सवार हैं। माता के 7 हाथ हैं और 7 हाथ में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल के फूल। माँ का ये स्वरूप भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने ब्रह्मांड के निर्माण
देवी ने ब्रह्मांड के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया था। आइए अब जानते हैं कूष्मांडा देवी की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चौथे नवरात्रि के दिन देवी माँ की आराधना के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और व्रत और पूजन का संकल्प लें। अब धूप दीप जलाकर गणेश जी और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, माँ कूष्मांडा का आवाहन करें। इसके बाद माता रानी की सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और उनके प्रिय मालपुए का भोग लगाएं, दही और हलवे का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा जरूर पढ़ें, व्रत कथा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आप ओम देवी कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। देवी कूष्मांडा का एक मंत्र और भी है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं कि चौथे नवरात्रि के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन उपाय के रूप में देवी माँ को मालपुए का नैवेद्य अर्पित करें और पूजा के बाद मालपुए ब्राह्मण को दान करें। इससे साधक के सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। इसके अलावा इस दिन आप एक पान का पत्ता और साबुत लौंग लेकर पूजा के समय माँ को अर्पित करें। सुबह स्नान के बाद उस पान और लौंग को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन लाभ होने लगता है और घर में धन का आगमन होता है। पूजा के अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि जो भी आपसे पूजा में भूल हुई है तो देवी माँ उसे माफ़ करे। देवी कूष्मांडा की पूजा के दिन आप हरे रंग के आसन का प्रयोग करें और देवी को लाल वस्त्र और लाल पुष्प, लाल चूड़ी अर्पित करें। यह देवी योग ध्यान की भी देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उद्राग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। अब मैं नवरात्रि के चौथे दिन देवी की कथा शुरू करती हूँ, यानी कि कूष्मांडा देवी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है, यानी कि अपनी मंद हंसी, हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश और चक्र गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है।
और आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर साधक को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। कूष्मांडा देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ाकर इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।